हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो आप ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं उठी थी सुबह मॉर्निंग टाइम। पहले मैंने चद्दरें चुद्दरें सेट करी। उठते ही पहले मैंने ना चाय पी। चाय पीने के बाद नन्नू को उठाया, फिर मैंने चद्दरें वगैरह ठीक करने लग गई थी। नन्नू चला गया था बाथरूम में। मैंने सोचा मैं चद्दरें वगैरह ठीक कर लूँ। रात को ना मेरी बाह में इतना पेन था, बहुत ज़्यादा। फिर हमने जाना था हड्डियों वाले के, जो हड्डियाँ एक बाजीगर है, उसको बहुत अच्छी तरह आता है हड्डियों का काम। टूटी हड्डी, जैसे कोई बाल बुल पड़ा होए। पहले मेरी पैर का उसने ही करा था इलाज। तो मैं सोचा भी चल मैं ना आज नन्नू को लेके जाऊंगी। तो मैं कर रही थी सेट। बेड पे भी मिट्टी मिट्टी बहुत आई पड़ी थी, तो वो भी साफ़ सफाइया करना था। तो उसके बाद मैं जाना था बाज़ार राशन लेने के लिए। मैं मार रही थी कपड़ा बेड पे, बेड की सफाई करनी थी। कितने अच्छे कमेंट करते हैं सब लोग, पर एक दो कमेंट होते हैं ना जो इतना मन ख़राब करते हैं ना। एक दो कमेंट ही बहुत ज़्यादा। अभी मैंने उनको लाइक नहीं करा था, सबको लाइक करा, पर दो कमेंट थे मैंने ऐसे ही रख दिए थे कि इनका जवाब दूंगी मैं। कोई भी देखो, माँ बाप नहीं चाहता किसी का बच्चा दुखी हो, किसी का बच्चा गलत कदम उठाए। कोई चाहता है माँ बाप? क्योंकि कंचन के लिए तो मेरे को सपोर्ट करनी पड़ती है उसकी। तो जब मैंने वो दो कमेंट देखे तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि माँ बाप का कसूर नहीं होता। अगर बच्चा कोई काम करे ना, तो माँ बाप समझाते हैं बहुत, जब बच्चे ना माने तो करना पड़ता है ना। पर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी गंजन की एज ही इतनी थी कि मैं घर बिठा के भी नहीं रख सकती थी। पहले बड़ी मुश्किल से मैंने पीछा नशेड़ी से छुड़वाया था। रोज़ मार कुटाई करता था, रोज़ इनका झगड़ा होता था। तो बहुत मुश्किल से छुड़वाया था। फिर मैं क्या करती, मैं घर में भी नहीं रख सकती। आप लोग बोलते हो कि पंचन को आप घर नहीं रखते, ऊपर का कमरा नहीं देते। भाई देखो, मैं घर कैसे रखूँ उसको? उसका भी बेटा है, मेरा भी बेटा है। कल को मैं शादी करूँगी, बेटे की शादी कैसे होएगी? वो बोलेंगे कि आपके घर लड़की रहती है। जहाँ मेरी कोई गलती होई तो मुझे कमेंटों में बताना, ठीक है? मैं कैसे रखूँ उसको घर में? हर रोज़ मुझे कमेंट आते हैं कि आप कंचन को घर क्यों नहीं रखती। मैं क्या बोलती हूँ कि मेरे लड़के की शादी नहीं होएगी। अगर बेटी घर पर बैठी होए तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों की शादी करना। तो इसलिए मैंने उसको भी, उसने अपना अलग से मकान ले रखा। उसका सामान भी बहुत ज़्यादा है, कहाँ रखती मैं उसका सामान? मेरा खुद का ही इतना सामान भरा हुआ। अब खाना खुना तो हम कई बार इकट्ठा खाते हैं। प्रियांश इधर रहता है, कभी कंचन इधर खाती है। हम खाना जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो हम खाना वगैरह इकट्ठा ही खाते हैं। कभी कभी हम सोते भी इकट्ठे ही हैं। ये नहीं है कि उसको मैंने बिल्कुल घर से निकाल रखा है। घर से नहीं निकाला। जब मेरा दिल करता मैं उनको बुला भी लेती हूँ, मैं खुद भी उनके घर चली जाती हूँ। तो कोई इधर गेस्ट आ जाते हैं ज़्यादा तो मैं उधर जाके लेट जाती हूँ, कंचन के पास। रही बात शादी की, आपने एक कमेंट आया था कि आप भी फौजी से शादी करवाती हो, है ना? कोई अच्छा देख के करता है क्यों? उसकी एज ही अभी कितनी का है, बहुत कम एज है उसकी। उसकी शादी तो मेरे को करानी पड़नी थी, ठीक है? फौजी नहीं होता तो कोई और होता। घर चलाना कितना मुश्किल है लेडीज़ के लिए। और उसका बेटा है, कब तक वो यूट्यूब कभी चलता है कभी नहीं भी चलता। पूरी ज़िंदगी वो यूट्यूब पे ऊपर कैसे निकालेगी? इ- कितने लोग हैं ना उसके अगेंस्ट हो गए थे, फिर भी चलो उसने अपना जैसे कर मर्जी करके संभाला। घर भी अभी नहीं बना उसका। कितनी कोशिश करी उसके घर के लिए भी घर बन जाए। और आपको पता ही, उसने प्लॉट ले रखा, अभी घर भी बनाना है। हमने अच्छा देखा था फौजी, कोई किसी के दिल में नहीं घुसा होता, पीछे का नहीं। असलियत किसी को पता होती भी उसके पीछे क्या है, क्या चीज़ है ना? अच्छा देख के ही करा था कि चलो ठीक है। खुद उसने मेरी वीडियो पे मैसेज करा था पहली बार
कि मैं शादी करूँगा कंचन से, ठीक है। तब मैंने कहा चलो ठीक है, पर वो पीछे का नहीं ना पता था भी इंसान कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो चलो, जो कुछ है उसकी किस्मत में लिखा हुआ वो ही होता है, जो किस्मत में लिखा होता। जितना मर्जी हम अच्छा बन जाए, जितना मर्जी हम बुरा बन जाए, किस्मत को ना कोई नहीं टाल सकता। उसकी किस्मत ही खराब है, पता नहीं भगवान ने कैसी उसकी किस्मत लिख दी। ऊपर से बीमार रहती है, कभी प्रियांश बीमार रहता है। पहले भगवान ने पहला पति ले लिया, पता नहीं कैसे संजोग लिखे थे। लो जी, प्रियांश आ गया उसको घर, रेडी होके आज नई वर्दी डाली है, यूनिफॉर्म नहीं डाल के आया आज। थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया, सर्दी हो गई है, तो कोल्ड क्रीम मैंने बोला करे कोल्ड क्रीम लगा दे, तो कोल्ड क्रीम लगा रहा था। खुश्की खुश्की होने लग गई थी शरीर, अब तो खुश्की होने लग गई है क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया। तो लो जी, लगा रहा है कोल्ड क्रीम। तो इनको तो खाना था जादू का खेल, इधर हमारे पैलेस में लगा हुआ। तो स्कूल वाले बच्चे को लेके जाना था, तो ये बोल रहा कि मैंने स्कूल ही नहीं जाना, अगर वो जादू दिखाएंगे तो मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं देखना जादू जुदू, ये बोल रहा है। सैटरडे की छुट्टी है और इनको दिखाना है जादू का खेल, तो बोल रहा मैंने नहीं देखना, टिकट लगनी थी उनकी। तो कहता मैंने नहीं जाना। मैं कहा चल ठीक है, नहीं जाना तो स्कूल जा, इसके पैसे मत देना। कंचन का मैंने बोल दिया कि पैसे मत देना, इसके जो जादू के 150 पता नहीं कितना था। तो लो जी, अब जाने लग गया स्कूल। पढ़ाई करता है, ऐसे ना बोलना कि आप प्रियांश पढ़ाई नहीं करता, प्रियांश स्कूल भी जाता है। अभी उसको ट्यूशन भी दोबारा से लगाना है, पहले लगाया था ट्यूशन तो हट गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उधर लाइट नहीं होती थी, उनके इन्वर्टर भी नहीं था, तो ये हटा लिया था उसको उस ट्यूशन से। गर्मी में ना इसको गर्म दवाई खाता है ना, घबराहट होती थी उधर जाके, तो लाइट रोज रोज चली जाती थी। तो लो जी, स्कूल जा रहा है, बाय करके चला गया। तो मैं लगी थी काम करने के लिए, सफाई। मैं कहा चल सफाई कर लूँ, बच्चे चले गए थे। तो नन्नू गया था ऊपर कोठे के ऊपर, बस 1-2 दिन से ये काम पे भी चला जाएगा। अभी काम की बात करी है इसकी, तो जाएगा काम पे। मैं लगी थी सफाई करने के लिए, मैंने जाना है बांध खाने के लिए अपनी। नन्नू और मैं दोनों जाएंगे हम, उसके बाद सीधा जाएंगे बाज़ार हमने लेके आने हैं राशन का सामान। अभी कपड़े वगैरह तो हम रुक के लेंगे क्योंकि शादी है 22 तारीख की, मेरे देवर की लड़की की शादी है। तो कपड़े वगैरह भी नहीं लिए थे क्योंकि उसके घर भी गए थे हम, नीलम के घर गए थे, थोड़ा सा खर्चा हो गया। तो मैं कहा चल रुक के लेंगे जो देने लेने वाले कपड़े हैं, क्योंकि लड़की की शादी है, देना तो पड़ेगा ही है ना, जाना भी पड़ेगा। तो वो भी हमारी शादी में आते थे, जब कंचन की करी थी, नीलम की करी थी, मुस्कान की करी थी, तो उनकी चाची वगैरह सब अपने हाथों से करा था उनके। तो ऐसे मैं भी जाऊंगी उनके घर। तो लो जी, मैं लगी थी झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो आपने कल वाली वीडियो पे तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे को खुश होती हूँ मैं जब कमेंट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो अच्छा करते हो, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं बोलती, ना ही मुझे कोई गलत बोलता है। कोई एक आधा ही होता है जो बोलता है, नहीं तो मेरे से बहुत ज़्यादा सब प्यार करते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी कि मैं बाहर क्यों गई थी, किस मजबूरी में गई थी, कहाँ कहाँ मैंने काम करा था, कैसे मैंने बच्चे पढ़ाए, कैसे उनकी शादी करी। बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हो जाती हैं, है ना, घर की, जब पति सिर पे ना हो। मेरे पति की, इनके कंजन के डैडी कैसे एक्सपायर हुए, ये मैं आपको सब वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि सब्सक्राइब मेरे नए आ गए, उनको तो नहीं पता होएगा कि मैंने कैसे कैसे काम करा, कैसे कैसे वीडियो पे आई, मैं चैनल पे आई, घरों का काम करना शुरू करा मैंने इंडिया में आके। जी, मैं पूरा आपको वीडियो में बताया करूँगी, हर रोज़ वीडियो बनाऊँगी तो हर रोज़ बताया करूँगी आपको, क्योंकि जो पुराने सब्सक्राइब है उनको तो पता है, जो नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको नहीं पता होएगा।
तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक करा करो, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करा करो। फुल सपोर्ट कर दो मेरे को आप। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो नन्नू अभी इतना नहीं है जो घर का खर्चा चला सकेगा। मैं जो चलाती हूँ घर का खर्चा, थोड़ा बहुत मैं मंदिर का करती हूँ, कुछ मैं देखो यूट्यूब चला के ही घर का खर्चा चलाती हूँ। तो लो जी, कंचन लगी थी आके स्कूटरी धोने के लिए। उसकी स्कूटरी ज़्यादा गंदी हुई पड़ी थी, तो वो उसने पानी भर के करा था, पूरा सर्फ सुर्फ लगा के स्कूटरी को बना दिया नया उसने। तो नन्नू भी नहाने जा रहा है, अभी मेरे को लगता नहाया नहीं है। तो बीच में बढ़ रहा था, मैं कहा मैं उनको पोछा लगाने दे, नहा ले जल्दी जल्दी, फिर अपन दोनों जाएंगे बाजार। तो नहाने की तैयारी में था, वो गर्म पानी चला के आया था। मैं क्या चल गर्म पानी चला ले तो इतने वो कपड़े निकाल रहा था। रात को इसकी अलमारी को पता नहीं क्या हो गया, चाबी बीच में ही टूट गई। तो कल रात अलमारी का लॉक ही ख़राब हो गया इसका। अब नया लॉक भी लगवाना पड़ेगा इसकी अलमारी के। कपड़े निकाल रहा था, रात को लॉक को ही पता नहीं क्या हो गया, चाबी बीच में फंस गई और टूट गई। घुमाते घुमाते चाबी टूट गई। चाबी फंस गई थी, घुमाई उसने, उससे चाबी टूट गई इसकी। अलमारी की 2 चाबी थी, मेरे को मिल नहीं रही, नहीं तो अब नई लगवानी पड़ेगी चाबी। लो जी, मैं लगी थी गैस साफ़ करने के लिए। गैस वैसे तो मेरा साफ़ ही था, मैं कहा नहीं सर्फ का है ना मार देती हूँ जराब जी से, काला सा होया पड़ा था थोड़ा सा, वैसे तो साफ़ ही था। तो सर्फ का जराब है जो मैं मार के फिर मैं दूसरा कपड़ा, साफ़ कपड़ा भी इसके ऊपर लगाया। तो रात को तो हमारे को लड्डू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लड्डू चला जाता है तो हमारा दिल नहीं लगता। तो लड्डू का फ़ोन भी आया रात को। तो मैंने बोला तो है भी सर्दी में इधर आ जाना, उधर सर्दी ज़्यादा है, भी सर्दी में लड्डू इधर आ जाना। आपने देखा ही होएगा लड्डू तो नीलम का बेटा। तो उससे मन लग जाता है हमारा जब हमें फ़ोन करता है, नहीं तो मैं अकेली पड़ी रहती हूँ ऐसे ही। तो लो जी, मेरा गैस भी साफ़ हो गया। मैं ना आराम से लगाती हूँ रिकॉर्डिंग, तेज़ तेज़ रिकॉर्डिंग नहीं लगाती मैं, मेरे से तेज़ तेज़ रिकॉर्डिंग नहीं होती, मैं तो आराम से ही लगाती हूँ। कुछ गला थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, गले में गला ख़राब हो गया। तो लो जी, हम बाज़ार जाके आ गए, राशन भी आ गया हमारा। कुछ राशन घर पे था, कुछ राशन नया लेके आई थी। मैं जो तेल की बोतल है मैं बड़ी लेके आती हूँ, हमारे तेल ज़्यादा लगता है। मैं ना रिफाइंड कम बरतती हूँ, रिफाइंड ज़्यादा ही मजबूरी होती है ना, जैसे चावल चुवल बनाने तो रिफाइंड बरतती हूँ, नहीं तो मैं रिफाइंड नहीं बरतती। और ज़्यादा देसी घी, परोंठों के लिए भी मैं देसी घी बरतती हूँ, रिफाइंड नहीं लगाती। मैं तो परोंठे कम खाती हूँ, नन्ही खाता है परोंठे, नन्नों के लिए बनाती हूँ परोंठे। तो सर्फ़ भी ख़त्म होया पड़ा था, सर्फ़ लेके आई, साबुन लेके आई नहाने का, रिफाइंड का एक पैकेट ही लेके आई थी, बाकी तो राशन हमारे पड़ा हुआ था। दालें दूलें मैंने किचन साफ़ करी थी, तो मैंने सारी दालें दूलें ना बड़े डब्बे में रख दी थी। जीरा डालने वाला था भी, थोड़ा थोड़ा लेके आते भी सामान, पैसे हो ही जाते हैं इतने। राशन की महंगाई इतनी होगी, कितने प्याज महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए, सब राशन भी महंगा हो गया, इतनी महंगाई होगी, पता नहीं क्या मोदी सही करेगा। तो लो जी, मैं ना राशन भी देख रही थी भी कौन सा रखूँ कौन सा ना रखूँ डिब्बे में, तो कौन सा मैं छोटे डिब्बों में डाल लूँ। जो चाहिए था वो मैं छोटे डिब्बे में डालने लगी थी, बाहर निकाल रही थी राशन को। हर महीने मैं चेक करती हूँ राशन कौन सा है कौन सा नहीं है, फिर लेके आती हूँ। तो जो जो चाहिए था मैं लेके आई। मेरी फरनैल थी जो ना, मैं हर बार दूसरी बरतती जो शीशी बनाते हैं, इस बार मैं दूसरी काली वाली फरनैल लेके आई। मैं कहा वो बरतती हूँ, कीड़ियाँ आ जाती हैं पता नहीं कहाँ से, छोटी छोटी बारीक बारीक कीड़ियाँ ना किचन में। तो मैं कहा आज दूसरी फरनैल बरतूँगी मैं। भुजिया के पैकेट भी हमारे ऐसे ही पड़े थे, नीलम आई थी तो लेके आए हुए थे, 3-4 पैकेट लेके आए थे। उन्होंने खाए ही नहीं, जल्दी चले गए थे, बस परोंठे परोंठे खाए और चले गए नाश्ता करके। बिस्कुट वगैरह ज़रूर खाए थे, बाकी बिस्कुट मैंने उसको लड्डू के लिए बोल दिए थे कि लड्डू के लिए ले जा रास्ते के लिए। बेकरी वाले बिस्कुट ही खाते हैं ज़्यादा हम, दूसरे बिस्कुट तो हम खाते नहीं हैं। तो लो जी, मैं वीडियो का ना
जो नए बने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे सब्सक्राइब आए हैं, मुझे बहुत अच्छा प्यार देते हैं। जो न मेरे सब्सक्राइब है ही बहुत अच्छे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जय माता की। आप बोल रहे थे अरदास कैसे लगती है, आप मन में सोच लिया करो और जय माता की लिख दिया करो। तो जो मन में सोचोगे माता रानी हमारा ये काम हो जाए, तो वो माता रानी काम ज़रूर पूरा करेगी। ऐसे अरदास लगा दिया करो, ठीक है। कमेंटों में जय माता लिख दिया करो, माता रानी खुद काम करेगी, आपका मनोकामना सारी पूरी करेगी। जो जो अरदास में लगवाओगे बोलोगे वही माता रानी पूरी करेगी। तो कई लोग बोलते थे है ना, ज़बरदस्ती से अरदास लगवाती है। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रही। कमेंट आया हुआ था मेरे एक कि हमने कंचन को भी बोला था। तो जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मैं क्या, चल मैं बताऊंगी कि अरदास ऐसे लगाते हैं भाई। अपने मन में बोल दिया करो माता रानी हमारा ये काम हो जाए, तो बस बोल के जय माता की लिख दिया करो। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करेगी। जो भी अरदास में बोलोगे वो ज़रूर कर माता रानी पूरी करेगी। तो सुनती है माता रानी, ये नहीं है कि हमारी माता रानी नहीं सुनती, सब सुनती है। तो वीडियो का एंड कर रही हूँ। बस शेयर कर देना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करो। मैं बार बार बोलती हूँ आपको। कल मुझे पता बहुत ज़्यादा कमेंट करे थे, अच्छे अच्छे करे थे सब ने, बस 2 कमेंट ही गलत थे। तो चलो जी, एंड